दिल्ली के तीनों मेयर निगम के बकाया फंड को लेकर 13 दिन से हड़ताल पर थे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जो उनकी भूख हड़ताल थी उसे खत्म करवाया और जो अनशन है वो खत्म हो गया है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ साउथ दिल्ली की मेयर अनामिका मिथिलेश जी हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। जब हम लोग वहां पर केजरीवाल जी के आवास में प्रथम रोज गए थे तो उस समय हम लोग उनसे, क्योंकि वो हम लोग को बुलाए थे केजरीवाल जी। आपको याद होगा कि 1 महीना पहले सत्येंद्र जैन जी का कहना था कि हम लोग निगम का जो है वो आपका जो बकाया राशि आपको दे देंगे। उसके बाद जो वो प्रॉमिस किए थे तो हम लोग तीनों मेयर चले गए थे। उसके बाद उनको मेल किए, लेटर लिखे और उसके बाद जब वो हम लोग बुलाए थे उसके बाद हम लोग वहां पर मुख्यमंत्री जी के आवास पर गए और मुख्यमंत्री जी उसके बाद डिनाई कर दिए हम लोग से मुलाकात करने के लिए। फिर भी हम लोग धरती माता के गोद में ही बैठे हुए थे और हद तो तब हो गई जब 3 दिन के उपवास के बाद भी वो नहीं आए। अरे वो नहीं आए तो उनकी कम से कम धर्मपत्नी ही आज कर हम लोग का समाचार पूछ लेती। आप ये बताइए, जब केंद्र में वो जाते हैं फंड मांगने के लिए तो उनको चाय पिलाया जाता है, बड़े ही आदर के साथ, सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता है। आज हम लोग 14 दिन तक जब वहां पर रहे और ना ही कोई आए हमसे पूछने के लिए, वो ये नहीं समझते थे कि हम उसमें 18 जो निगम पार्षद थे महिला थे। खुद मैं महापौर दक्षिणी दिल्ली की महिला हूं और हम लोग कैसे वहां पर अपने आप को वहां सरवाइव करते थे। उनकी नैतिकता का ह्रास हो गया है और वो चाहते थे कि हम लोग को पीड़ा देकर वहां से उठाना। उसके बाद क्या, वो हम 3 दिन से जब उपवास पर रहे तो अचानक जो है वहां पर हम गिर गए और अपने आप को हॉस्पिटल में पाए। जी जी जी, तस्वीरें आई थी, आप चक्कर आ गए थे। अभी स्वास्थ्य ठीक है आपका? नहीं, डॉक्टर का तो कहना था कि बड़ा क्रिटिकल पोजीशन हो गया है आपका, आप आज मत जाइए। लेकिन यहाँ पर सारी हमारी माताएं और बहनें भी बहुत हमें याद कर रही थी तो मुझे लगा कि अब हमें घर जाना चाहिए। तो डॉक्टर से परामर्श लेकर और कल फिर हम रूटीनाइज उनके पास जाएंगे रूटीन के अनुसार और अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अनामिका जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग 13 दिन तक बैठे रहे लेकिन जो हल था वो तो कुछ नहीं निकला, पैसा तो आपको भी नहीं मिला है। आप सही कहते हैं, लेकिन दिल्ली की जो है वह जनता ये जान गई केजरीवाल जी का करामा। अभी भी हमारे पास कई माताएं बैठी हुई है जिनका पेंशन 1 साल से नहीं मिल रहा है। इसके कौन जिम्मेवार हैं? केजरीवाल जी हैं। तो कम से कम हमारी जो दिल्ली की जनता जो है, निगम कर्मी जो हैं, वो तो जान गए हैं ना कि ये निगम का जो फंड है ये कौन नहीं दे रहा है। तो ये केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं। तो एक मैसेज जो है वह पब्लिक जान गई है कि केजरीवाल जी कितने झूठे और फरेब हैं और उनको देना पड़ेगा 13,000 करोड़, उनको देना पड़ेगा। हम दूसरा भी उस पर हथियार अपनाएंगे, जो भी हमारा अपना 13,000 करोड़ लेने का एक मापदंड मेरा होगा वहां और भी हम अपनाएंगे। हम केजरीवाल जी को छोड़ेंगे नहीं। वो सोचते हैं कि वहां से हम लोग उठ गए हैं और उनका जो है फंड रख लेंगे और एडवर्टाइज से जो है काम चलाएंगे, वो होने नहीं देंगे। हम 13,000 करोड़ जो तीनों निगम का बनता वो लेकर ही रहेंगे। वो तो उन्होंने तो आरोप लगाए हैं कि 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है एमसीडी के अंदर। देखिए, मैं इसके बारे में आपको वर्णन करना चाहती हूँ कि जब हम तीनों निगम का जो है वो हम लोग 2012 में अलग हुए थे तो उसमें कहा गया था कि एसडीएमसी जो है वो दूसरे जगह जब द्वारका में अपना जो है ऑफिस बनाएगी तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसको खर्च देगी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट उसको खारिज कर दिए। तो जो भी मेरा मेंटेनेंस चार्ज है वो हम एनडीएमसी को दे ही रहे। और कोई भी प्रस्ताव जो पारित होता है वो प्रस्ताव हाउस में पारित होता है। जब अभी हमारी सदन में वो प्रस्ताव गई ही नहीं तो बताइए हम घोटाला कैसे कर हो गया। ये तो समझने वाली बात है ना कि प्रस्ताव पहले हाउस में जाता तब तो घोटाला होता है। तो ये खुद घोटालेबाज हैं और ये काले चश्मे देखकर सबको यही देखते हैं, क्योंकि ये 13,000 करोड़ को जो है
ये डाइवर्ट करने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। अरे यदि घोटाला ही है तो 5 मिनट आप लोग के आपके घर के पास हम लोग बैठे हुए थे, आप हम लोग से बात कर लेते, उनको बात करने में क्या दिक्कत था, ये बताइए। तो आरोप प्रत्यारोप करके तो दिल्ली की गद्दी को ले लिए हैं। दिल्ली की जनता अब सब देख रही है, और दिल्ली की जनता और निगम की जो हमारे जो सफाई कर्मी है सभी हैं, वो उनको जो है सबक सिखाएगी। केजरीवाल जी, आप जो दिल्ली के वासी और हमारे निगम के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षक, उनके प्रति जो आपका रवैया है वो कभी आपको माफ नहीं किया जाएगा। हाँ, मिले क्यों नहीं आप लोग? इतने दिन तक बैठे रहे, क्या वजह लगती है आपको, क्यों नहीं मिले आपसे? चाहते हैं कि वो जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं तो उनको मिलना चाहिए। वो जब उनके घर के पास ही हम लोग बैठे हुए हैं तो उनको 5 मिनट में क्या जाता है, जबकि वो हमारे सामने आते जाते थे। मैं आपको वहां की घटना बताती हूँ, ये महिलाओं के प्रति क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। ये 6 कैमरा हम लोग के जाने के बाद लगा दिए, और जहां मैं सोया करती थी, यानी हमारी बहनें सब जहां सोया करती, रात में जब हम लोग जा रहे थे सोने के लिए, तो ये हमारे सिर के पास एक कैमरा लगा दिए, जबकि 21 एक्ट के अंतर्गत निजता का ये हनन है। उनको समझना चाहिए कि आप जब 7 कैमरा लगा के और सारा आप एक्टिविटीज हमारी देख रहे हैं, तो अब ये 8वां कैमरा लगाकर आप क्या अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, ये तो बताइए। तो ये देखिए महिलाओं के प्रति भी कितने असंवेदनशील है। आप लोगों ने फिर वो कैमरा तोड़ दिया? नहीं तोड़े तो नहीं, उस पर हम लोग क्या किए थे, जो उस पर एक जो बताइए अपने आप को बचने के लिए हम कोई ऐसा हथकंडा नहीं अपना रहे थे जो संविधान के खिलाफ हो, तो हम लोग उस पर एक कपड़ा डाल रहे थे। आप उसमें वीडियो में देखें, हमारी जो महिला निगम पार्षद उस पर कपड़ा डाल रही है, तोड़ी नहीं है, क्योंकि ये खुद इतना गलत तरीका से उसका फिटिंग किए तो खुद अपने आप कैमरा लटक गया था, वो तोड़ना तो था ही नहीं। यदि हम तोड़फोड़ की राजनीति करते तो मैं बता रही हूँ कि मैं प्रथम दिन से ही क्या करती, वहां तोड़फोड़ कर सकते थे, वहां हम नजदीक में बैठे थे, ये कर सकते थे, लेकिन हम लोग तो अहिंसात्मक तरीके से वहां पर बैठे हुए थे, हम लोग क्यों तोड़ेंगे ये बताइए। वहां सिर्फ हम अपने आप को बचने के लिए एक कपड़ा तो लगा सकते थे ना, ये लगा रही थी। आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद ये तोड़ रही है, आम आदमी पार्टी का ट्वीट आया था, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए ये जीते भी हैं आरोप प्रत्यारोप करके ही, ये ट्वीट तो गलत दे ही रहे हैं, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए गलत दे रहे हैं। मेरे यूनिपोल पर वो क्या किए हैं, एमसीडी के यूनिपोल पर आप देखते होंगे एक से एक इश्तिहार के, उसके बाद हम लोग उसको जो है अभी जो है कोर्ट में उसको एफआईआर भी करेंगे और उस पर आरोप लगाएंगे। कैसे हमारे यूनिपोल पर वो जो है ये अपना इश्तिहार लगा दिए हैं, उस पर भी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। अभी उन्होंने क्या किया है, उनको जो सरकारी बंगला मिला था वो सरकारी बंगले में रहते नहीं है, वो एक प्राइवेट घर में रहते हैं, जिसका जो है मंथली जो जाता है 90,000 रुपया जाता है, उस पर भी हम लोग इन पर इंक्वायरी करवाएंगे कि आप बताइए। जब वो शपथ ग्रहण किए थे तो वो जो है ये रेल यात्रा करके आए थे, शपथ ग्रहण करके एक आम आदमी बन के आए थे। आप एक आम आदमी थे, इसीलिए पब्लिक आपको वोट दी थी। आज आप खास आदमी बन के और अत्याचार कर रहे हैं हम जनता पर, जनता कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। मिथिलेश जी, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं एमसीडी के दुर्गेश पाठक, उनका कहना है कि अगर 13,000 करोड़ हम लोग नहीं दे रहे हैं तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? रास्ता जो है हम लोग खुद अख्तियार कर रहे हैं, दुर्गेश जी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अब आगे का स्टेप मेरा क्या होगा वो आप लोग भी भली बात ही देख ही लीजिएगा। लेकिन हम ये अपने जो हमारे दिल्ली के जनता हैं वो मैसेज तो चले गया ना कि ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी का कारनामा कैसा है, उनका करतूत कैसा है, ये तो जनता में तो चले गया मैसेज। अब हमको दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए वो भी स्टेप हम लोग अख्तियार करेंगे। दुर्गेश पाठक को जो है चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे अपने निगम के लिए वो हम लोग खुद भली बात ही जानती हूँ। देखिए हम लोग जो ये अनशन जो किए थे इसलिए किए थे कि हम अपने निगम कर्मी को ये कहना चाहते थे कि आपको 3 महीने की हम लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, आपका भी कभी जो ऐसा होता होगा आपका घर का चूल्हा नहीं जलता होगा, और उस बात को हम फीलिंग करते हैं क्योंकि आपके साथ हम हमेशा रहते हैं। तो अनशन करने के बाद हमारे निगम कर्मी भी चले ये जान गए हैं। आज की मैं एक घटना बताती हूँ कि मैं जब हॉस्पिटल में थी
तो हमारे जो भी हमारे डॉक्टर जो हमारे थे वो चंदा करके मुझे नाश्ता करवाए और बोले कि मैडम यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि हम लोग चाहते हुए भी आपको नाश्ता नहीं करवा सकते। वो लोग अपने जेब से खर्चा करके मुझे नाश्ता भी करवाए। तो हमारे निगम की स्थिति देखिए कितनी दयनीय कर दिए हैं केजरीवाल जी। बिल्कुल। और इस बात पर आपने क्योंकि काफी कीमती समय निकाला, अपने स्वास्थ्य में आप जूझ रही हैं और उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब केसरी और मैं भी आप मीडिया बंधु से कहना चाहती हूँ कि ये 14 दिन का जो मेरा क्रिटिकल जो समय था, तो आप सभी मीडिया बंधु हम लोग के बहुत ही साथ भी रहे और आप लोग का सहयोग काफी मेरे साथ रहा। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी। जय हिंद, जय